उत्तर प्रदेश का ज़िला है बिजनौर। यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसने हम सबको विचलित कर दिया है, जिसने सरकारी व्यवस्थाओं की चूल्हे हिला दी, जिसने बहुत सारे सवालिया निशान खड़े कर दिए। दरअसल बिजनौर के सरकारी अस्पताल में 26 वर्षीय सरफराज नामक युवक की डायलिसिस चल रही थी। डायलिसिस के दौरान ही लाइट चली गई। युवक तड़पने लगा क्योंकि उसके शरीर का आधा खून मशीन में था। जनरेटर नहीं चल सका क्योंकि उसमें डीजल नहीं था। माँ चिल्लाती रही कि मेरा बेटा तड़प रहा है, उसको बचा लो। लेकिन जब तक लाइट आई तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। 26 वर्षीय मृतक सरफराज की माँ सलमा का आरोप है कि उसका बेटा किडनी के रोग से परेशान था, उसकी डायलिसिस होती थी। आज उसकी डायलिसिस चल रही थी अस्पताल में और डायलिसिस के दौरान जब उसके शरीर का आधा खून मशीन के अंदर था, उसी वक्त लाइट चली गई। बेटा कहने लगा कि माँ बहुत तकलीफ हो रही, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, जल्दी से कुछ कराओ, मशीन चलाओ। वो चिल्लाने लगी, चिल्ला रही थी माँ। स्टाफ आया, स्टाफ ने कहा कि ठीक है देखते हैं। तो पता चला कि जो जनरेटर है उसमें डीजल नहीं है। डीजल की व्यवस्था की गई, काफ़ी टाइम लगा, फिर डीजल आया कि लाइट जली, पता नहीं। लेकिन जब तक दोबारा लाइट आई, जब तक दोबारा उसकी डायलिसिस मशीन शुरू हुई, तब तक उस नौजवान ने, उस नौयुवक ने दम तोड़ दिया था। सलमा क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मैं तो अच्छा लाई थी, अपने को 10 बजे है आ गई थी। डायलिसिस हो रही थी सबकी। मैंने कहा भैया किस टाइम लगेगी? 11 बजे डायलिसिस पे लगाया इन्होंने। सही था, डायलिसिस पे होती रही, 1 घंटे की हो गई थी। ये इन्हें बुलाया, तुम्हारा लड़का बुला रहा। उनका क्या कह रहा, मुझे ठंड लग रही। मैंने कहा बेटे दन का इंजेक्शन लगा दियो रे। अना हमारे पास ना है। मैं भगी मेडिकल पे गई हूँ से मैं वो लाई इंजेक्शन लाई, इंजेक्शन लगवा दिया। लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया? तेल ना था, 1 महीने से तेल न मैं तो ऐसी करवा के ले जाती है। 1 घंटा, 1 आधा घंटा एकदम भागो जावती लाइट मिनट पे। डायलिसिस सही ना हो रही थी, ऐसे कोई सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे, वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया। माँ तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया। जब उसका देख लिया, नहीं इसका काम हो गया ना, इमरजेंसी में ले जाओ। जब जा रहा भागे में। और सरकारी आदमी भी वहीं बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा। उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अरे कुछ तो कह देते। ये ऐसी घटना है जिसने हमारी सरकारी व्यवस्थाओं पे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार से सवाल होने चाहिए, विभाग से, स्वास्थ्य विभाग के जो मुखिया हैं उनसे सवाल होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। जब भी कोई मामला प्रकाश में आता है, उन तक पहुंचता है, तो वो कठोर एक्शन लेते हैं। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रिजेश पाठक जी, स्वास्थ्य विभाग तो आपका ही है। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी लापरवाहियां रोज नजर आती हैं। इस घटना ने तो बहुत सारी जो सरकारी व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है, उस पर सवालिया निशान करेगा। बात होनी चाहिए, सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप पक्ष विपक्ष बन के सवाल पूछो। जो सरकारी व्यवस्था है उसके बारे में सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। और जैसे ही इन लोगों का जवाब आता है कि पूर्व की सरकारों में क्या हो रहा था, तब इससे भी खराब व्यवस्था थी, तो फौरन उनके समर्थन में लोग जुट जाते हैं। तो पक्ष विपक्ष बनकर नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर सवाल पूछिए, क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ हो सकती है। खाली आप कल्पना कीजिए कि कोई आपका अपना डायलिसिस पे लेटा हो, उस वक्त लाइट चली जाए, तो खाली कल्पना करके ही आप विचलित हो जाएंगे। इसलिए सवाल भी पूछा जाना चाहिए, इसलिए जवाब भी आना चाहिए सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की तो कम से कम पुनरावृत्ति न हो सके।